आज का वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि आज की इस वीडियो में हम इन डेप्थ जाके नमन इन स्टोर इंडिया लिमिटेड के ऊपर पूरी इन डेप्थ चर्चा करेंगे, इन डेप्थ एनालिसिस करेंगे। साथ ही साथ विशाल एग्री सीड्स का क्या सब्सक्रिप्शन है और क्या ग्रे मार्केट का प्रीमियम है, उसकी अपडेट भी हम आपको इस वीडियो के अंत तक देंगे। तो बस इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, काफी कुछ है इस वीडियो में आपके लिए। तो बस फटाफट शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो सबसे पहले नमन इन स्टोर इंडिया लिमिटेड के एनालिसिस कर लेते हैं। कंपनी डिटेल्स से शुरुआत करेंगे तो 2010 में ये कंपनी एस्टैब्लिश हुई थी। नमन इन स्टोर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड एक बेसिकली रिटेल फर्नीचर और फिटिंग्स कंपनी है जो कि रिटेल सॉल्यूशंस प्रोवाइड करती है टू वेरियस इंडस्ट्रीज और रिटेल आउटलेट्स को। वहीं पर ये जो कंपनी है वो मॉड्यूलर फर्नीचर्स जैसे कि ऑफिसेज, ब्यूटी सैलून्स, किचन्स, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, ऐसे काफी सारी चीजों के लिए जो मॉड्यूलर फर्नीचर्स होती है उसके मैन्युफैक्चरिंग करती है। साथ ही साथ ये जो कंपनी है वो मैन्युफैक्चर करती है कस्टमाइज्ड फर्नीचर जो कि वुड, मेटल और प्लास्टिक से जुड़े हुए होते हैं। काउंटर टॉप यूनिट CTU, काउंटर टॉप डिस्प्ले यूनिट CDU जैसी और भी सारी चीजें जो पॉइंट ऑफ सेल मर्चेंडाइजिंग में आती है POSM में, वैसे बहुत सारी चीजों को कस्टमाइज्ड फर्नीचर के रूप से ये कंपनी मैन्युफैक्चर करती है। वहीं पर ये जो कंपनी है वो B2B बिजनेस मॉडल फॉलो करती है जिसको हम बिजनेस टू बिजनेस मॉडल भी कहते हैं। वहीं पर नमन की जो मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है वो वसई महाराष्ट्र में लोकेटेड है जो कि लगभग 1,41,000 की स्क्वायर फीट पर फैली हुई है। वहीं पर कंपनी के पास 2 वेयर हाउस है जो कि एक कमन महाराष्ट्र में और एक बेंगलुरु में मौजूद है। वहीं पर कंपनी प्रोवाइड्स पैन इंडिया सर्विसेज, ऑल अराउंड द इंडिया अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करवाती है। और एज ऑफ 30 सितंबर 2023 कंपनी के पास लगभग 32 रिटेल कस्टमर्स है और उनकी जो फ्रेंचाइज है वो लगभग 4 इंडस्ट्रियल कस्टमर्स को सर्विसेज प्रोवाइड करवाती है। वहीं पर अब आगे बढ़ते और जान लेते हैं इस कंपनी के फाइनेंशियल्स के बारे में। तो अगर आप 2022 से 2023 ईयर का फाइनेंशियल ईयर का डेटा देखेंगे तो 3,000 लाख से 5,598 लाख के एसेट्स रहे हैं। रेवेन्यू 5,000 से 14,000 के यानी कि 15,000 के आसपास के रहे हैं रेवेन्यू। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 21 लाख से 381 लाख, नेटवर्थ 202 लाख से 584 लाख, 53 लाख से रिजर्व्स एंड सरप्लस 488 लाख। टोटल बोरिंग में भी 1800 से 2,994 लाख रुपीस की रही है। तो अगर हम एक साल का इसका फाइनेंशियल ईयर का डेटा देख लेंगे तो वैसे तो ये कंपनी बढ़िया तरीके से ग्रोथ करती हुई नजर आई है। फाइनेंशियली भी पिछले एक साल में बढ़िया तरीके से एसेट्स, रेवेन्यू, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स सारी चीजों में इजाफा हुआ है। अब हाँ, टोटल बोरिंग में भी काफी बढ़िया तरीके से इजाफा हुआ है। अगर आप 30 सितंबर 2023 का भी डेटा देख लेंगे तो लगभग 6 महीने में लगभग 3,166 रुपीज लैक्स का लगभग इजाफा हुआ है बोरिंग में। और ये बोरिंग जायज भी है क्योंकि ये कंपनी का सेक्टर ही ऐसा है, फर्नीचर सेक्टर है, तो यहाँ पर बोरिंग्स लेनी पड़ती है इस सेगमेंट में सरवाइव करने के लिए। तो ये चीज काफी सही है। रिजर्व्स में भी बढ़िया तरीके से इजाफा हुआ है पिछले एक साल के अंदर। वहीं पर अब अगर हम की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स की बात कर लें तो इस कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन जो है वो 93.88 करोड़ रुपीस का है। रिटर्न ऑन इक्विटी काफी ज्यादा इंप्रेसिव है 69.22% की। रिटर्न ऑन करंटली एम्प्लॉयड 24.51%, वो भी काफी इंप्रेसिव है। रिटर्न ऑन नेटवर्थ 51.42, प्राइस टू बुक वैल्यू 1.04 है। वहीं पर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मार्जिन, पैट मार्जिन 7.81% है। वहीं पर अगर हम EPS अर्निंग्स पर शेयर की बात कर लेंगे तो लगभग IPO के बाद जो पोस्ट IPO होगा वो 11.73% का हो जाएगा। और प्राइस टू अर्निंग भी 7.58 यानी कि 8 रुपीज के आसपास का इसका प्राइस टू अर्निंग्स हो जाएगा। यानी कि वैसे अगर हम देखेंगे की परफॉर्मेंस इंडिकेटर वाइज तो ये कंपनी काफी सही नजर आ रही है। रिटर्न ऑन इक्विटी, रिटर्न ऑन करंट एम्प्लॉयड, रिटर्न ऑन नेटवर्क, काफी सारी चीजों में ये कंपनी सही रही है। पर इस IPO की जो डेट्स है वो 22 मार्च से ओपन हो जाएगी, 27 मार्च तक ओपन रहेगी। ₹10 की इसकी फेस वैल्यू है, 84 से 89 रुपीज के इसका प्राइस बैंड रखा गया है। एक लॉट में 1600 शेयर आएंगे क्योंकि ये SME IPO है। लगभग 25.35 करोड़ रुपीस का फंड शेयर मार्केट से ये कंपनी कलेक्ट करने वाली है। लगभग 28,48,000 शेयर्स लगभग शेयर मार्केट में दिए जाएंगे इस कंपनी के द्वारा। NSE में SME सेगमेंट में इस कंपनी की लिस्टिंग होगी। वहीं पर 22 मार्च को ये IPO ओपन होगा, 27 मार्च को क्लोज हो जाएगा, 28 मार्च को अलॉटमेंट, 1 अप्रैल को रिफंड्स मिल जाएंगे, 1 अप्रैल को शेयर्स भी क्रेडिट हो जाएंगे आपके डीमैट अकाउंट में। वहीं पर लिस्टिंग डेट 2 अप्रैल रखी गई है। वहीं पर रिटेल में कम से कम 1 लॉट के लिए आपको 1600 शेयर्स के लिए 1,42,000 रुपीज पे करने होंगे। HNI कैटेगरी में 2,84,000 रुपीज आपको पे करने होंगे। पर अगर हम इनके प्रमोटर्स की होल्डिंग की बात कर लेंगे तो प्रमोटर्स इनके काफी बढ़िया है। मिस्टर राजू पलेजा, मिस भाविका पालेजा, मिस्टर जय शाह, मिस्टर मेहुल नेक और अब्दुल शाहिद शेख।
ये प्रमोटर्स ऐसे वैसे प्रमोटर्स हैं, काफी एक्सपीरियंस्ड प्रमोटर है, काफी बढ़िया तरीके से इन्होंने अपनी कंपनी के जो फाइनेंशियल्स हैं उनको मेंटेन किया है। और अगर हम के की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स पर भी नजर डालेंगे तो ओवरऑल देखेंगे तो ओवरऑल काफी बढ़िया वैल्यूएशंस पर ये शेयर लिस्ट होने जा रहा है। वहीं पर अब अगर आगे चलते और इसके करंट सब्सक्रिप्शन पे नजर डाल लेते तो हाल फिलहाल 22 मार्च को ये आईपीओ ओपन हुआ है और लगभग 16.31 टाइम्स ये आईपीओ सब्सक्राइब ऑलरेडी हो चुका है। एंकर इन्वेस्टर्स 1 टाइम सब्सक्राइब हो चुका है। क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशन जो QIB होते हैं वो 4.79 टाइम्स, NIA कैटेगरी 14.25 टाइम्स सब्सक्राइब हो चुके हैं, 23.77 टाइम्स रिटेल कैटेगरी सब्सक्राइब ऑलरेडी हो चुकी है। यानी कि 18 लाख शेयर्स ऑफर किए गए थे, उसमें से भी 3 करोड़ शेयर्स के लिए बिड्स आ चुकी है। यानी कि ये आईपीओ ऑलरेडी ओवर सब्सक्राइब हो चुका है। पर आगे चलते और इसके जो एंकर इन्वेस्टर्स है उसके बारे में जान लेते हैं। तो सबसे पहले एंकर इन्वेस्टर्स में नाम आता है मनीवाइज फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड का। वहीं पर दूसरा नाम है मिनर्वा इमर्जिंग अपॉर्चुनिटीज फंड लिमिटेड। तीसरा नाम है राजस्थान ग्लोबल सिक्योरिटीज प्राइवेट लिमिटेड। चौथा नाम है फिन एवेन्यू कैपिटल ट्रस्ट, फिन एवेन्यू ग्रोथ फंड। वहीं पर एजी डायनामिक फंड्स लिमिटेड आखिरी एंकर इन्वेस्टर है। तो ये थे 5 एंकर इन्वेस्टर्स जिन्होंने इस आईपीओ में इन्वेस्ट किया है। वहीं पर आगे चलते और इस कंपनी का ग्रे मार्केट का प्रीमियम जान लेते हैं। तो हाल फिलहाल इस कंपनी का ग्रे मार्केट का प्रीमियम 22 को 70 रुपीज का चल रहा है। लगभग 159 रुपीज की इसको एस्टिमेटेड लिस्टिंग प्राइस दिखाई जा रही है। लगभग 78% की इसकी लिस्टिंग गेन्स दिखाई जा रहे हैं। यानी कि ओवरऑल इससे डे 1 पे काफी बढ़िया परफॉर्मेंस दिया। 22 को ही ये आईपीओ ओपन हुआ था। 22 को ही बढ़िया तरीके से एंकर इन्वेस्टर्स, रिटेल कैटेगरी, NIA कैटेगरी, हर तरह से इसको काफी बढ़िया सपोर्ट मिला और काफी बढ़िया तरीके से सब्सक्राइब भी हुआ है। तो चलिए आगे बढ़ते और जानते हैं विशाल एग्रो लिमिटेड के सब्सक्रिप्शन के बारे में। तो मार्केट मेकर लगभग 1 टाइम सब्सक्राइब हो चुका है। NIA कैटेगरी 0.74 टाइम्स और रिटेल कैटेगरी 2.77 टाइम्स सब्सक्राइब हो चुकी है। टोटल 1.75 टाइम्स ये आईपीओ सब्सक्राइब हो चुका है। वहीं पर अब अगर हम इसके विशाल एग्री सीड्स के GMP के बारे में जान लेंगे, 5 रुपीज का GMP हाल फिलहाल चल रहा है। लगभग 91 रुपीज का इसकी एस्टिमेटेड लिस्टिंग प्राइस है। लगभग 5.81% के लिस्टिंग गेन्स मिल सकते हैं। डे 1 पे NIA कैटेगरी 0.49 टाइम्स हुई थी और रिटेल कैटेगरी 1.41 टाइम्स हुई थी। वहीं पर डे 2 पे 0.74 और रिटेल कैटेगरी 2.77 टाइम्स, यानी कि विशाल एग्री सीड्स में भी अच्छी खासी डे 2 पे भी सब्सक्रिप्शन देखने को मिले। अब आते हैं कंक्लूजन पे। नमन इन स्टोर इंडिया लिमिटेड के अगर आप फाइनेंशियल्स देखेंगे तो फाइनेंशियल्स काफी तगड़े रहे हैं इस कंपनी के, उसमें कोई भी दो राय नहीं है। ग्रे मार्केट का प्रीमियम भी पहले ही दिन पे 70 रुपीज का जंप कर गया है। आईपीओ ओपन होने से पहले इस कंपनी का आईपीओ का जो GMP था वो 50 रुपीज का था, लेकिन अब 70 रुपीज का जंप कर गया है पहले ही दिन पे। अब डे 2 और डे 3 पे कैसा रिस्पॉन्स रहता है इन्वेस्टर्स का, ये सबसे देखने वाली बात होगी। वहीं पर फाइनेंशियली ये कंपनी काफी बढ़िया स्ट्रॉन्ग नजर आ रही है। वहीं पर इसके प्रमोटर्स भी काफी बढ़िया है, वैल्यूएशंस भी काफी सही है। की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स के मुताबिक काफी बढ़िया ये आईपीओ है। और एंकर इन्वेस्टर्स भी लगभग 5 एंकर इन्वेस्टर्स आ चुके हैं इस कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए। वहीं पर विशाल एग्री सीड्स लिमिटेड अभी भी डे 2 पे काफी अच्छा 1.75% का यहाँ पे सब्सक्रिप्शन रहा है। तो ये भी काफी बढ़िया सब्सक्रिप्शन हमें दिखाई दे रहा है। 1.75 टाइम सब्सक्राइब ऑलरेडी हो चुका है। तो कहीं ना कहीं हम आशा करते हैं कि इस वीडियो में दी गई मतलब से जानकारी आपको पसंद आएगी। और अगर इस वीडियो में दी गई जानकारी पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ऐसी वीडियोस की जानकारी आपको रेगुलरली मिलती रहे। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो।